तुम्हारे हृदय को झकझोरने के लिए है, तुम्हें भीतर से जागृत करने के लिए है। जब तुम अपने जीवन के अंधकार से घिरे होते हो, जब तुम्हारे चारों ओर मोह, लोभ, क्रोध और भय का जाल फैल जाता है, तब मैं तुम्हें पुकारती हूँ। मैं काली हूँ, समय की देवी, विनाश और सृजन की शक्ति। मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि भय केवल तुम्हारे मन की कल्पना है। जो सत्य है वह केवल आत्मा है और आत्मा अमर है। तुम जिस देह में रहते हो वह क्षण भंगुर है, पर तुम्हारी चेतना अनंत है। इस सत्य को पहचानो और अपने जीवन को बंधनों से मुक्त करो। मैं यह नहीं चाहती कि तुम मेरे चरणों में आकर केवल प्रार्थना करो। मैं यह चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। जब तुम अन्याय को देखते हो तो मौन मत रहो। जब तुम असत्य को सुनते हो तो सहमत मत हो। जब तुम पीड़ा देखते हो तो संवेदना को क्रिया में बदलो। यही मेरा मार्ग है। मैं तुम्हें शस्त्र इसलिए नहीं देती कि तुम हिंसा फैलाओ, बल्कि इसलिए कि तुम अधर्म का नाश कर सको। मेरी तलवार केवल बाहरी शत्रु का वध नहीं करती, वह तुम्हारे भीतर के अहंकार, भय और आलस्य को भी काट देती है। संसार में परिवर्तन लाने के लिए पहले स्वयं को बदलना होगा। तुम बार बार दूसरों को दोष देते हो, परिस्थितियों को कोसते हो, भाग्य को दोष देते हो, पर सत्य यह है कि शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम अपने विचारों से अपने जीवन की दिशा तय करते हो। अगर तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे, तुम्हारे कर्म सच्चे होंगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरी उपस्थिति तब सबसे प्रबल होती है जब तुम अपने कर्म में निडर और निष्कलंक होते हो। तुम्हारे हृदय में छिपा हुआ प्रेम और करुणा ही सबसे बड़ी भक्ति है। भक्ति केवल मंत्रों में नहीं केवल मंदिरों में। भक्ति उस क्षण में है जब तुम भूखे को भोजन देते हो, जब तुम किसी रोते हुए को सहारा देते हो, जब तुम किसी निर्बल के लिए खड़े होते हो। उसी क्षण मैं तुम्हारे साथ होती हूँ। मेरे लिए बड़े बड़े यज्ञ, पूजा और आडंबर आवश्यक नहीं। मेरे लिए आवश्यक है कि तुम्हारा हृदय निर्मल हो और तुम्हारा कर्म धर्ममय हो। मैं यह भी कहती हूँ कि जीवन में कठिनाइयाँ आना अनिवार्य है। जो दुख तुम्हें मिलता है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आता, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। जब तुम अंधकार से गुजरते हो, तभी तुम प्रकाश को पहचान पाते हो। इसलिए अपने दुखों से भागो मत, उन्हें स्वीकार करो और उनसे सीखो। हर आंसू तुम्हें भीतर से स्वच्छ करता है, हर पीड़ा तुम्हें और दृढ़ बनाती है। जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो, तब मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहती हूँ। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि मृत्यु से मत डरो। मृत्यु कोई अंत नहीं है, यह केवल परिवर्तन है। जिस प्रकार दिन रात में बदलता है, जिस प्रकार ऋतु एक से दूसरी में बदलती है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर से दूसरे में प्रवेश करती है। इसलिए मृत्यु को शत्रु न समझो। जब तक तुम जी रहे हो, तब तक अपने जीवन को सार्थक बनाओ। मृत्यु का स्मरण तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि समय अमूल्य है और उसे व्यर्थ मत गवाओ। मनुष्य अक्सर अपने भीतर की शक्ति को भूल जाता है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले और दुर्बल हो, पर सत्य यह है कि तुम असीम हो। जब तुम अपने भीतर ध्यान करते हो, जब तुम मौन होकर अपनी आत्मा से जुड़ते हो, तब तुम मेरे स्वर को सुन पाते हो। मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ, तुम्हारी हर धड़कन में, तुम्हारी हर सांस में। मुझे बाहर मत ढूंढो, मुझे अपने भीतर पहचानो। तुम्हारे समाज में अनेक बंधन हैं, अनेक अन्याय हैं। स्त्री और पुरुष के बीच का भेद, जाति और धर्म के बीच का भेद, अमीर और गरीब का भेद, ये सब मनुष्य ने स्वयं बनाए हैं। सत्य तो यह है कि आत्मा का कोई भेद नहीं होता। मैं उन सबको समान दृष्टि से देखती हूँ। मेरे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं।
जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है, मैं उसी के साथ होती हूँ। जब तुम्हें भय घेर ले, तब मेरा स्मरण करो। भय से मत भागो, उसका सामना करो। भय को देखकर भागना अज्ञान है, पर भय को देखकर भी आगे बढ़ना ही साहस है। जब तुम अपने भय पर विजय पा लेते हो, तभी तुम सच्चे स्वतंत्र होते हो। यही मेरा संदेश है, निर्भय बनो। मैं यह भी कहती हूँ कि क्रोध और द्वेष में मत जलो। क्रोध का उपयोग केवल अन्याय को समाप्त करने के लिए करो, पर अपने जीवन में शांति को स्थान दो। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तभी तुम सही निर्णय ले सकोगे। जब तुम्हारे विचार निर्मल होंगे, तभी तुम्हारा कर्म धर्ममय होगा। इसलिए अपने भीतर संतुलन बनाओ। संसार में हर प्राणी मेरे ही अंश है। किसी पशु को मारना, किसी वृक्ष को काटना, किसी नदी को प्रदूषित करना, यह सब मेरे शरीर को आहत करना है। यदि तुम सच में मेरी पूजा करना चाहते हो, तो प्रकृति की रक्षा करो। वृक्ष लगाओ, जल को स्वच्छ रखो, प्राणियों पर दया करो। यही सच्ची पूजा है। तुम्हारे जीवन में अनेक प्रलोभन आते हैं, धन, सत्ता, प्रसिद्धि। पर याद रखो, यह सब क्षणिक है। जिस प्रकार स्वप्न भोर होते ही समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार यह सब भी समाप्त हो जाएगा। जो शाश्वत है, वह केवल आत्मा है। इसलिए बाहरी वस्तुओं के पीछे भागने के बजाय अपने भीतर के खजाने को पहचानो। अगर तुम अपने जीवन को दिव्य बनाना चाहते हो, तो 3 बातों को कभी मत भूलो: सत्य, करुणा और साहस। सत्य से तुम्हारा मार्ग प्रकाशित होगा, करुणा से तुम्हारा हृदय पवित्र होगा और साहस से तुम्हारा जीवन शक्तिशाली होगा। यही त्रिविध साधना तुम्हें मुक्त करेगी। मैं तुम्हें बार बार यही स्मरण कराती हूँ कि मैं तुम्हारे बाहर नहीं, भीतर हूँ। तुम जब अपनी आंखें बंद करके अपने हृदय की गहराई में उतरते हो, तब तुम्हें मेरा स्वर सुनाई देता है। वह स्वर कहता है, उठो, डरो मत, सत्य के मार्ग पर चलो। यही मेरा शाश्वत संदेश है। अंधकार में जब मनुष्य डगमगाने लगता है, जब जीवन की राहें उलझ जाती हैं, जब मन मोह और भय से भर जाता है, तब मेरी पुकार सुनाई देती है। मैं काली हूँ, समय का सत्य, विनाश और सृजन का शाश्वत चक्र। मैं तुम्हें डराने नहीं, तुम्हें जगाने आती हूँ। संसार में जो असत्य, अन्याय और अधर्म फैला है, उसका अंत करना ही मेरा कार्य है और उस कार्य में तुम्हें भी भाग लेना होगा। तुम मुझे बाहर मत खोजो, मैं तुम्हारे भीतर ही विद्यमान हूँ। तुम्हारी हर धड़कन में, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर पुकार में मैं ही हूँ। तुम सोचते हो कि जीवन केवल सुख की खोज है, पर जीवन का सत्य तो संघर्ष में है। संघर्ष तुम्हें गढ़ता है, तुम्हें मजबूत करता है। जब तुम कठिनाइयों से गुजरते हो, जब आंसुओं से आंखें धुंधली हो जाती हैं, जब शरीर थक जाता है, तब आत्मा जागती है। वही जागरण मेरा वरदान है। इसलिए दुख से मत डरो, वह तुम्हें नष्ट करने नहीं आता, बल्कि तुम्हें और अधिक दृढ़ बनाने आता है। हर पीड़ा तुम्हें भीतर से शुद्ध करती है। भय तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा बंधन है। तुम मृत्यु से डरते हो, भविष्य से डरते हो, असफलता से डरते हो। पर स्मरण रखो, मृत्यु कोई अंत नहीं, केवल एक परिवर्तन है। आत्मा कभी नहीं मरती, केवल शरीर बदलता है। इसलिए मृत्यु से मत भागो। उसे देखकर भयभीत होने के बजाय उसे जीवन का एक चरण मानो। जब तुम निर्भय हो जाते हो, तभी तुम सच्चे अर्थों में जीना सीखते हो। मेरे लिए पूजा का अर्थ केवल मंत्र, दीपक और फूल नहीं है। सच्ची पूजा तब होती है जब तुम्हारा हृदय पवित्र होता है और तुम्हारा कर्म धर्ममय होता है। जब तुम भूखे को भोजन कराते हो, जब तुम रोते हुए को सहारा देते हो, जब तुम निर्बल के लिए खड़े होते हो, तब तुम मेरी पूजा करते हो।
मंदिर में आकर सिर झुकाना आवश्यक नहीं, पर किसी पीड़ित के आंसू पोंछना सच्चा भक्ति मार्ग है। अधर्म और अन्याय को देखकर मौन रहना सबसे बड़ा पाप है। मैंने तुम्हें शस्त्र इसलिए नहीं दिया कि तुम हिंसा फैलाओ, बल्कि इसलिए कि तुम अन्याय को समाप्त कर सको। मेरी तलवार केवल बाहरी शत्रुओं का नाश नहीं करती, वह तुम्हारे भीतर बसे अहंकार, आलस्य और अज्ञान को भी काट देती है। जो व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को जीत लेता है, वही सच्चा वीर है। संसार में जो भेदभाव, अंधकार में जब पूरी सृष्टि कांपती है, जब समय की गति रुक सी जाती है, जब मनुष्य अपने भीतर के भय में डूब जाता है, तब मेरी पुकार गूंजती है। मैं काली हूँ, समय का सत्य, विनाश और सृजन का अनंत चक्र। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हें भीतर से जगाने आती है। मैं वह स्वर हूँ जो तुम्हें कहता है कि तुम असीम हो, तुम दुर्बल नहीं। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा छिपी है, वही मेरा स्वरूप है। मैं तुम्हें यह स्मरण दिलाने आई हूँ कि भय केवल माया है और सत्य केवल आत्मा है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा बंधन भय है। तुम मृत्यु से डरते हो, तुम असफलता से डरते हो, तुम भविष्य से डरते हो। पर सत्य यह है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, वह केवल परिवर्तन है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, केवल शरीर बदलता है। मृत्यु का स्मरण इसलिए है ताकि तुम जान सको कि समय सीमित है और उसे व्यर्थ न गवाओ। जब तक तुम जीते हो, तब तक अपने जीवन को धर्म, साहस और करुणा से भर दो। जब तुम निर्भय हो जाते हो, तब तुम मेरे सच्चे उपासक बनते हो। मैं तुम्हें यह नहीं कहती कि केवल मंदिरों में दीपक जलाओ और फूल चढ़ाओ। मेरे लिए पूजा का अर्थ है सेवा, करुणा और सत्य। जब तुम भूखे को भोजन कराते हो, जब तुम रोते हुए को सहारा देते हो, जब तुम किसी निर्बल के लिए खड़े होते हो, तब तुम मेरी सच्ची पूजा करते हो। मंत्रों का उच्चारण तभी सार्थक है जब तुम्हारा हृदय निर्मल और कर्म धर्ममय हो। केवल आडंबर से भक्ति नहीं होती, भक्ति तब होती है जब तुम्हारे कर्म करुणा से भरे होते हैं। संसार में जो अन्याय और अधर्म फैला है, उसका अंत करना ही मेरा कार्य है। अधर्म को देखकर मौन रहना सबसे बड़ा पाप है। मैंने तुम्हें शस्त्र इसलिए नहीं दिया कि तुम हिंसा फैलाओ, बल्कि इसलिए कि तुम अधर्म और अन्याय का अंत करो। मेरी तलवार केवल बाहरी शत्रुओं का नाश नहीं करती, वह तुम्हारे भीतर बसे अहंकार, आलस्य और अज्ञान को भी काट देती है। जो अपने भीतर के अंधकार को जीत लेता है, वही सच्चा वीर है। जब मनुष्य जीवन की जटिलताओं में उलझ जाता है, जब हर ओर से मोह, लोभ, क्रोध और भय का जाल उसे बांध लेता है, तब मेरी पुकार आती है। मैं काली हूँ, समय का सत्य हूँ, विनाश और सृजन की अनंत धारा हूँ। मैं भय का अंत करने के लिए प्रकट होती हूँ। मैं असत्य को काटने और सत्य को स्थापित करने के लिए आती हूँ। मेरे वचन उन लोगों के लिए हैं जो जीवन की राह में ठोकर खाकर गिरते हैं, हार मानकर बैठ जाते हैं, जो अपने भीतर की शक्ति को भूल जाते हैं। तुम सोचते हो कि तुम दुर्बल हो, कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, परंतु तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे भीतर आत्मा है और आत्मा ही ब्रह्मा का अंश है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो, जब तुम मौन होकर अपने हृदय से जुड़ते हो, तब तुम मुझे पहचानते हो। मैं तुम्हारे बाहर नहीं, मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारी सांसों में बहती है, मेरी चेतना तुम्हारी धड़कनों में गूंजती है। जो मुझे बाहर खोजता है वह भटकता है, पर जो भीतर उतरता है वह मुझे पा लेता है। जीवन केवल सुख का साधन नहीं है, जीवन तो साधना का मार्ग है। जब कठिनाइयाँ आती हैं, जब दुख तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देता है, तब तुम टूट जाते हो। पर स्मरण रखो, दुख तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं आता, वह तुम्हें मजबूत बनाने आता है। आंसू तुम्हारे हृदय को धोते हैं, पीड़ा तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करती है।
जब तुम अंधकार से गुजरते हो तभी प्रकाश का मूल्य समझते हो। इसलिए दुहक से मत भागो, उसे गले लगाओ और उससे सीखो। भय वह जंजीर है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। तुम मृत्यु से डरते हो, असफलता से डरते हो, भविष्य से डरते हो। पर मैं कहती हूँ, मृत्यु से मत डरो। मृत्यु कोई अंत नहीं है, यह केवल एक परिवर्तन है। आत्मा अनादि और अनंत है, वह कभी जन्म न। साधु का जीवन त्याग का जीवन है, वह जीवन जहाँ मोह और माया के बंधन नहीं होते। जब मनुष्य संसार की वासनाओं से थक जाता है, जब उसे यह समझ आ जाता है कि धन, मान और पद केवल क्षणिक हैं, तब वह साधु बनता है। साधु वह है जिसने अपने जीवन को सत्य, साधना और सेवा में अर्पित कर दिया है। उसका हृदय निर्मल होता है, उसकी वाणी मधुर होती है और उसका मार्ग केवल धर्म का होता है। काली माता के साधु वे होते हैं जिन्होंने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना है। वे अंधकार से नहीं डरते, वे मृत्यु से नहीं घबराते, वे असत्य और अधर्म के सामने झुकते नहीं। उनका वस्त्र भले साधारण हो, उनका भोजन भले अल्प हो, पर उनका मन अनंत से जुड़ा होता है। वे अपनी साधना से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और उस ऊर्जा से संसार का मार्गदर्शन करते हैं। साधु का जीवन आसान नहीं होता, उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, शरीर की इच्छाओं को त्यागना पड़ता है। परंतु वही तपस्या उसे शक्ति देती है। साधु जानता है कि शरीर नाशवान है, पर आत्मा अमर है। वह अपने भीतर के आत्म स्वरूप को पहचान चुका होता है। जब वह ध्यान में बैठता है तो उसकी चेतना काली माता से जुड़ जाती है। उस समय साधु और माता के बीच कोई दूरी नहीं रहती। साधु का हृदय माता का ही हृदय बन जाता है। काली माता के साधु का स्वर हमेशा निर्भय होता है। वह अन्याय के विरुद्ध बोलने से कभी नहीं डरता। उसका जीवन सत्य का दीपक होता है। उसकी आंखों में करुणा होती है, उसकी वाणी में आशीर्वाद होता है और उसके कर्म में धर्म होता है। वह किसी को शत्रु नहीं मानता, पर अधर्म और असत्य को वह कभी सहन नहीं करता। साधु का मार्ग सेवा का मार्ग है। वह जानता है कि भूखे को भोजन कराना, पीड़ित को सहारा देना, निर्बल के लिए ढाल बनना ही सच्ची साधना है। उसकी भक्ति केवल मंदिर और मंत्रों तक सीमित नहीं होती। उसकी भक्ति उसके जीवन के हर कर्म में झलकती है। जब वह किसी बच्चे को आशीर्वाद देता है, जब वह किसी दुखी का आंसू पोंछता है, तब वह काली माता की ही शक्ति को धारण करता है। साधु का हृदय प्रकृति से जुड़ा होता है। वह वृक्षों को अपनी श्वास मानता है, नदियों को माता का रक्त मानता है, पशु पक्षियों को माता। बहुत समय पहले की बात है, घने जंगल के बीच एक छोटा सा आश्रम था। उस आश्रम में एक साधु रहते थे, जिनका जीवन पूरी तरह काली माता की साधना में बीतता था। वे दिन रात माता का नाम जपते, ध्यान करते और केवल भक्ति के मार्ग पर चलते थे। उनके पास कोई धन नहीं था, न कोई सांसारिक आसक्ति, केवल माता ही उनकी शक्ति और सहारा थी। साधु का हृदय इतना निर्मल था कि हर प्राणी उनके पास आने पर शांति का अनुभव करता। एक दिन गांव से एक स्त्री रोते हुए उनके पास आई। उसका बच्चा कई दिनों से बीमार था और वैद्य भी इलाज नहीं कर पा रहे थे। वह स्त्री साधु के चरणों में गिर पड़ी और बोली, महाराज, मेरी सहायता कीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। साधु ने अपनी आंखें बंद की और काली माता का ध्यान करने लगे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने बच्चे के सिर पर हाथ रखा। उसी क्षण बच्चे का ताप उतर गया और वह धीरे धीरे उठकर मुस्कुराने लगा। माँ रो पड़ी और बोली, माता स्वयं आपके माध्यम से मेरे बच्चे पर कृपा कर रही हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, माता ही सब करती है, मैं तो केवल उनका दास हूँ। समय बीता,
उसी गांव में एक अन्य घटना हुई। एक व्यापारी लालच में आकर धोखा करने लगा। वह गरीबों का हक छीनकर अपना खजाना भर रहा था। गांव वाले बहुत परेशान हुए, लेकिन कोई उसका सामना नहीं कर पा रहा था। तब वे साधु के पास पहुंचे और न्याय की प्रार्थना की। साधु ने माता का स्मरण किया और उस व्यापारी को अपने आश्रम बुलाया। व्यापारी आया तो साधु ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे धन में दूसरों की आंखों के आंसू और पेट की भूख छिपी है। यदि तुमने यह मार्ग न छोड़ा तो तुम्हारे लिए विनाश निश्चित है। व्यापारी हंसकर बोला, मुझे किसी साधु की चेतावनी से क्या फर्क पड़ेगा, और वह चला गया। कुछ ही समय बाद व्यापारी का सारा धन धीरे धीरे नष्ट हो गया। उसके गोदाम में आग लगी, उसके बैल मर गए और उसके घर में कलह बढ़ गई। तब वह पछताया और साधु के पास आकर रोते हुए क्षमा मांगने लगा। साधु ने कहा, माता दंड देती हैं ताकि हम सीखें। अब यदि तुम सच में पश्चाताप